आखिर इन नेताओं की तस्वीर क्यों लगी हुई है? जब सारे भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया, घोटाले का बात सामने आ गया, मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया केशव मौर्य जी 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, अगर इस पे बोल देते हैं तो भाजपा उनकी जीभ काट लेगी। प्रकाश राजभर जी हैं, जब भाजपा से बाहर थे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमारे बारे में बातें करते थे। केशव मौर्य जी का है जो कि डिप्टी सीएम है, मौर्य समाज से आते हैं, पिछड़े हैं, पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये पिछड़े दलित लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज तक हमारी पीड़ा को उन तक भी नहीं पहुँच पाई है। तो ये 581 दिन से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, 581 दिन में हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, चाहे गर्मी रही हो, चाहे बरसात रही हो, चाहे ठंडी रही हो, लगातार हम लोग इको गार्डन में बने हुए हैं। हम सब ने बढ़ चढ़ कर भाजपा का प्रचार किया। मैं तो भाजपा का बूथ लेवल का कर्मचारी भी हूँ। आवाज दो, आवाज दो, योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, योगी बाबा न्याय करो। अभी हम देश की राजधानी लखनऊ में हैं और इको गार्डन पर यहाँ पे बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती, ये हम सभी जानते हैं जो उत्तर प्रदेश में हुआ, योगी सरकार में हुआ, लेकिन में आरक्षण में घोटाला हो गया। ये बात सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी मानी और जांच हुई, उसके बाद 6800 का घोटाला पकड़ में आया। लेकिन ये लोग यहाँ पे जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए था, जो जाकर के अपनी कक्षाओं में बच्चों को शिक्षा देने का जिनको काम करना चाहिए था, वो ना करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे हम समझेंगे कि आखिर ये कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ये बड़ा सा इन्होंने बैनर लगाया हुआ है इस गेट पर, इसमें बहुत सारे नेताओं की यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई है। वो क्यों लगी हुई है ये भी हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आखिर इन नेताओं की तस्वीर क्यों लगी हुई है? जब सारे भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया, घोटाले का बात सामने आ गया, मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, फिर आप लोगों के साथ अन्याय कैसा हो रहा है कि जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे लिख करके रखे हैं कि 581 दिन का आपका ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। 500 से ज़्यादा दिन हो गया, क्या मामला है? मामला सर 69,000 शिक्षक भर्ती का है। इसमें जो विसंगतियाँ हुई, सरकार ने कहा विसंगतियाँ हुई, हम तो कहते थे घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार ने कहा विसंगतियाँ हुई, हमने मान भी लिया। 6800 की लिस्ट आई, बाकायदा चयन हुआ हमारा, काउंसलिंग की डेट घोषित हुई, नियुक्ति की डेट घोषित हुई, लेकिन अधिकारियों ने चाल ऐसी चली कि ऐसी डेट पे आई हमारी लिस्ट कि उसके 3 दिन बाद आचार संहिता लग गई। आचार संहिता में इस प्रक्रिया को पूरा किया सकता था। लगातार हम लोग संपर्क करते रहे, जाते 22 वाले चुनाव की बात। जी 22 विधानसभा बात कर रहे हैं। हम लोग जाते रहे, निवेदन करते रहे कि सर ये पूर्व से प्रचलित प्रक्रिया है, आप आचार संहिता में हमें नियुक्ति दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव का बहाना बनाया, चुनाव के बाद आपकी नियुक्ति कर देंगे। हम लोग गांव चले गए, हम सब ने बढ़ चढ़ कर भाजपा का प्रचार किया। मैं तो भाजपा का बूथ लेवल का कर्मचारी भी हूँ और हमने खूब प्रचार किया, भाजपा का बाबा जी का प्रचार किया कि हमारा चयन बेसिक में हुआ, बाबा जी ने हमें सम्मान दिया है। हम सब लोगों ने खूब वोट किया, बम्पर वोटिंग की और बाबा जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। उनको कुर्सी मिल गई। हमारे समाज जो आप फोटो पर बात कर रहे थे ना, वो संदीप सिंह जी हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। जब वो मंत्री बने तो हमारे घरों में खुशियाँ थी, हमने लड्डू बांटे थे अपने घरों में कि हमारे समाज का मंत्री बन गया है, अब हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, हमें जैसी सरकार बनेगी तुरंत न्याय मिल जाएगा। लेकिन हमारे समाज के होने के बावजूद वो आज तक हमारे लिए कभी भी एक जुबान नहीं बोल पाए हैं। वही हाल माननीय केशव मौर्य जी का है जो कि डिप्टी सीएम है, मौर्य समाज से आते हैं, पिछड़े हैं, पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये पिछड़े दलित लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज तक हमारी पीड़ा को उन तक भी नहीं पहुँच पाई है। उसी क्रम में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जब भाजपा से बाहर थे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमारे बारे में बातें करते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर केशव मौर्य जी 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, अगर इस पे बोल देते हैं तो भाजपा उनकी जीभ काट लेगी। ये ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था। आज वही ओम प्रकाश राजभर भाजपा में हैं, मलाई काट रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए बोलने को तैयार नहीं है। भूल चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी जी हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्होंने आज तक भी हमारे लिए कभी कोई बात नहीं कही है। उसी क्रम में स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, ये सारे पिछड़ों के नेता हैं और पिछड़ों के नेता ही पिछड़े और दलितों की बात नहीं सुन। हमने फोटो ही ऐसी लगाई है कि सारे पिछड़ों के नेता हैं। अगर ये चाह लेना तो एक दिन लगेगा और हम लोग विद्यालय में होंगे। हम तो बार बार यही कहते हैं कि हमारे बारे में जांच करा ली जाए, हमको बैठाकर हमको बता दिया जाए कि आप लोग गलत लोग हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, हम लोग घर चले जाएंगे। हम तो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। घर कहाँ है आपका? मेरा घर इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ मैं। प्रयागराज से? जी प्रयागराज से हूँ। अच्छा, आपका घर कहाँ है? सुल्तानपुर, यशवंत कुमार मेरा नाम है। सुल्तानपुर से? जी जी, यशवंत नाम है आपका? जी जी।
तो ये 581 दिन से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल सर, 581 दिन में हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, चाहे गर्मी रही हो, चाहे बरसात रही हो, चाहे ठंडी रही हो। लगातार हम लोग इको गार्डन में बने हुए हैं और इस आस में बने हुए हैं कि हमारी नियुक्ति पत्र कब मिल जाएगा। और इन जो पीछे नेता हमारे हैं, ये सब नेता, इनको भी हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने समुदाय के लिए, अपने वर्ग के लिए आप लोग बोलिए, क्योंकि आपके समुदाय के, आपके वर्ग के 6800 परिवारों का जो चयन होना चाहिए वो चयन से वंचित हो गए हैं। उनके घर में दिए नहीं जल रहे हैं। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा डलवा रहे हैं। क्या प्राण प्रतिष्ठा से हमारे घरों में दीपक जलेगा? अरे भाई, जैसे इन्होंने कहा भाजपा का पूरा जमकर प्रचार किया, ये किया वो किया, पूरा बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जमकर के वोटिंग कराई आपने, तो कायदे से तो आप लोगों को तो राम मंदिर में होना चाहिए था, दर्शन पूजन करना चाहिए था। सर मेरा नाम अमित मौर्य है, मैं रायबरेली ज़िले से आता हूँ। जैसा कि हमारे समाज से ये केशव प्रसाद मौर्य जी आते हैं। अच्छा। हम भी भाजपाई हैं। हमने दोनों बार भाजपा को वोट दिया है, मुख्यमंत्री बनाने में और प्रधानमंत्री बनाने में भी। हमने इनका झंडा लेके प्रचार किया है, गांव-गांव घूमा है, प्रचार किया है, बूथ जिताने का काम किया है। मैं इसका सदस्य भी हूँ भाजपा का। हम हर जगह से थक हार गए, तो उसके बाद हम अपने जो हमारे समाज के केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, इनके पास हम लोग जाते हैं। ये हमारी आवाज़ नहीं उठाते, हमारी आवाज़ नहीं बनते, हम लोगों को न्याय नहीं दिला पाते। इस तरह कड़कड़ाटी ठंड में हम लोग यहाँ आते हैं। अभी 2 दिन हुआ हम बीमार भी हो गए थे, उसके बाद फिर आज से हम आए हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे वर्ग के नेताओं को दिख नहीं रहा है कि हम लोग कितना परेशान हैं, कितना हताश है, कितना निराश है। हम ही लोगों की सीट है। माननीय योगी जी ने माना भी है कि इसमें घोटाला, विसंगति हुई, घोटाले को उन्होंने विसंगति कहा। उसके बाद भी आखिरकार ये हमारे नेता पिछड़े समाज के जो नेता, उन्होंने बताया, भाई साहब ने बताया, इन्होंने बताया कि आचार संहिता का हवाला दे करके कहा गया कि चुनाव के बाद, फिर चुनाव के बाद आप लोग मिले थे? जी, चुनाव के बाद हमें पता भी नहीं कितने बार मिले हैं, हम गिनती भी भूल चुके हैं। लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन दे देते हैं और कोई भी काम नहीं होता है आगे। बस वहीं की वहीं प्रक्रिया रुकी पड़ी है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब लोग चुप बैठे हैं। अच्छा, अन्य दलों के नेताओं का कुछ समर्थन मिलता है आप लोगों को इस मामले में? जो विपक्ष में लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और यह भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सर, उनके साथ खड़े होने से क्या हो जाएगा? जो सत्ता में बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग पे जो उनका आवास बना हुआ, जो वहाँ पे बैठे हैं, हम लोग 581 दिन से सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ मुख्यमंत्री योगी जी तक जाएगी। उनसे मिलने के बाद ये लिस्ट आई थी और जब उनको इस बात की जानकारी होगी कि हमारी निकाली हुई लिस्ट पर अभी तक नियुक्ति नहीं मिली और छात्र और जो युवक युवतियाँ हैं, जो नौजवान हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, वो धरने और आंदोलन पर बैठने को मजबूर हैं, तो वो हमको बुलाएंगे और हमारी समस्या को सुनेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है और मुझे तो लगता है कि सिर्फ एक कारण हो सकता है हम लोगों से मुख्यमंत्री जी के ना मिलने का, क्योंकि हम लोग दलित और पिछड़े वर्ग से हैं। शायद पिछली बार उन्होंने मिला। क्या बात कर रहे हैं? दलित और पिछड़ों की राजनीति हो रही है इस देश में। दलितों को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के, पिछड़ों को लेकर के राजनीति की जा रही है और आप कह रहे हैं कि आप लोगों की अवहेलना हो रही है, अनदेखी हो रही है। मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ ना, बताइए ना कैसे। मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अच्छी बात है, पूरे देश में खुशी की लहर, हम लोग भी बहुत खुश हैं और हम लोग भी ये इंतजार कर रहे थे कि 22 तारीख के पहले मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी। हम लोग भी खुशी खुशी अयोध्या में पहले दर्शन करेंगे, फिर अपने अपने घरों को जाएंगे। हमारी ये तैयारी थी। पूरे देश में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो हिंदू होगा वो राम से मिलने आएगा, वो राम को मानेगा, उनके मंत्री बनने की खुशी में वहाँ पे पहुँचेगा, खुशी मनाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 22 तारीख को पूरे देश के लोग दीपावली मनाएं। 140 करोड़ लोग दीपावली मनाएं 22 तारीख को। आप बताएं हम कैसे दीपावली मनाएं? यानी मंदिर में जाना है तो हम हिंदू हैं, और जब हम अपने हक अधिकार की बात करें तो 581 दिन से हमें हम मरने पे छोड़ दिया गया है। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? और ये भेदभाव सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम दलित पिछड़े हैं। जब हमारे हक अधिकार की बात आएगी, हम हिंदू तब बताए जाएंगे जब हमसे वोट लेना होगा, जब मंदिर मस्जिद करना होगा, जब लोगों को आपस में बांटना होगा। तो मैं सरकार से, योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब इसी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, हमारा भी भविष्य है, हमारा भी घर परिवार है। 23 दिसंबर 2021 को हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे जब ये लिस्ट जारी हुई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले 581 दिन हमारे इस हालत में बीतेंगे। आप अपने कैमरामैन से कहिए, दिखाएं हम इतनी भीषण ठंड में, जब इससे मोटे मोटे गद्दे और रजाइयों में लोग अपने अपने घरों में पड़े हुए होंगे, इतने पतले पतले बिस्तर में हम लोग पूरी रात यहाँ ठंड से ठिठुरते हैं। नगर निगम वाले लकड़ी तक नहीं पहुँचाते, एक दिन पहुँचा देंगे, 5 दिन यहाँ देखने तक नहीं आते। हम लोग बार बार यहाँ के प्रशासन से कहते हैं कि सर लकड़ी की व्यवस्था करो, हम लोग ठंड में मर जाएंगे। कोई नहीं पूछने आया। 581 दिन में हमारे जिस हिंदू समाज के और जिन हिंदुओं की बात हो रही है, हमारे यहाँ तो लोग, अगर कोई मर जाता है तो लोग उसके जो है घर जाते हैं, उसके वहाँ सांत्वना देने जाते हैं। ठीक है, आपने अपने परिवार का किसी बच्चा खो दिया, भाई खो दिया, बाप खो दिया,
हम 581 दिन से यहाँ पे मरने को मजबूर हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी जी, क्या हमारे समाज के जितने सारे ये नेता हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं कि हम सभी लोग मर जाएं, फिर वो वोट मांगने के लिए हमारे यहाँ कैसे जाएंगे? कहने का मतलब है जब वोट लेना होता है तो आपके समाज के जो नेता जिनकी तस्वीरें आप लोगों ने लगा रखी है वो हिंदू बना करके आपको वोट ले लेते हैं, और जब आपके हक अधिकार की बात होती है तभी आपकी बात नहीं सुनते। एक बचपन में हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी सर कि जब शिकारी को कबूतर पकड़ना होता है तो एक पालतू कबूतर ले आता है, छोड़ देता है, और उसके चक्कर में सारे कबूतर मारे जाते हैं। वही हमारे साथ हो रहा है। इन सारे नेताओं को जो है हमारी जो वर्तमान सरकारें हैं वो इस ढंग से उपयोग करें, उनके नाम पे उनको आगे करके उनका चेहरा दिखा के वोट ले लिया जाता है, और उनके बच्चे आज सड़कों पर मरने को मजबूर हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लोगों को लगेगा कि पॉलिटिकल बातें हो जा रही हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री योगी जी को समझना चाहिए कि सिर्फ सवर्णों के वोट से उनकी सरकार नहीं बनी है। हमारे जैसे दलित पिछड़ों ने भी भर भर के वोट दिया है। ये हमारे अमित मौर्य जी जो बता रहे हैं, मैं मेरे पड़ोसी है, मैं इनको जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। इन्होंने झंडा सिर्फ नहीं उठाया है, घर घर जाके लोगों से वोट मांगे। किस मुंह से? आज तो हम लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। मौर्य जी, भाजपा के कार्यकर्ता आप बता रहे हैं आप झंडा उठाया, इन्होंने बताया झंडा उठाया, प्रचार किया, वोट दिलाया भर भर के, इन्होंने बताया सरकार बनवा दी। तो आज आप लोग यहाँ पे इको गार्डन से आवाज़ उठा रहे हैं, 6800 लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं मिल करके, और कह रहे हैं कि हम भाजपाई हैं, हमने सरकार बनाने के लिए ये किया। सरकार को आपके ऊपर ही भरोसा नहीं हो रहा है, आगे कैसे बात बनेगी? आगे अब आने वाले चुनाव, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मान लिया है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग हमें फेवर में लेने का प्रयास कर रहे हैं इस तरह से बोल कर? नहीं, ये बिल्कुल सच है कि सभी लोगों ने भर भर के वोट दिया है, चाहे जिस समाज के लोग रहे हों। इसमें जितने भी नेताओं की इसमें तस्वीरें लगी हैं, सभी लोगों ने जाके गांव-गांव में कहा है कि हम आपके समाज से हैं, हम आपके भाई हैं, आप हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। ऐसे आगे इनको कर करके इनसे वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन जब बात हक अधिकार की आती है तो इनको दरकिनार कर दिया जाता है, इनकी बातें नहीं सुनी जाती है। अब बातें सुनी नहीं जाती या ये लोग कहते नहीं हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है हम लोग यहीं पढ़े हैं। ना कोई इसमें से कोई नेता, कभी कोई आया यहाँ पे? इसमें से कोई भी नेता ना आया, ना कभी मीडिया पे किसी ने ऐसा कहा कि हमारे बच्चे हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए, ऐसा किसी को कुछ भी नहीं है। बयान बताइए। सर कहते हैं कि राम राज आएगा सबको न्याय मिलेगा, लेकिन अब राम राज भी आ गया, तब भी हम दलित पिछड़े 581 दिन हो गए हमारे इस आंदोलन, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम किसको दोष लगाए? कहते हैं कि राम राज में सब एक समान व्यवहार किया जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। हमारे साथ न्याय कब होगा? हम सरकार से पूछना चाहेंगे। अभी आपने पूछा कि ये क्या हम लोग यहाँ पर ओबीसी समाज के हैं, सरकार ने माना कि नहीं माना। ये जो लिस्ट आई है माननीय योगी जी आदित्यनाथ ने खुद माना है, उन्होंने बुलाया था, हम 5 लोगों का डेलीगेशन था, हम लोग मिलने गए थे। उनसे मिलने के बाद उन्होंने अधिकारियों को बोला कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, नहीं तत्काल विद्यालय पहुँचाया जाए। उन्होंने ये आश्वासन दिया, हम लोग वहाँ से खुशी खुशी आए, गए, लड्डू घर में बांटे अपने। आज क्यों नहीं वो आवाज़ उनको सुनाई देती? आज फिर से ये मुद्दा, चुनाव बीत गए, आचार संहिता लग गई, वो फिर से सरकार बन गई। हम लोग भी उसमें समर्थन किए सरकार बनाने में, लेकिन हमारे साथ फिर से वही ओबीसी होने का फिर से दंश झेल रहे हैं यहाँ पर। अगर ये समर्ण समाज के बच्चे होते तो आज विद्यालय में होते। तब हमारे साथ सर यही दिक्कत है कि हम यहाँ पर ओबीसी और एससी समाज से आते हैं, इस वजह से हमारे साथ अन्याय किया जाता है। दिखावा कुछ और है, हकीकत कुछ और है। अगर हकीकत ये होती तो हमारे साथ राम राज आ गया, हमारे साथ न्याय मिल गया होता, हम लोग 581 दिन से मजबूर ना होते यहाँ पर। फिर एक चुनाव आ रहा है 24 का, फिर कहीं आचार संहिता ना लग जाए, फिर तो ये जो दिन है वो बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बढ़ते जाएंगे, इसी बात का हमें डर है, क्योंकि हमारे समाज के नेता जो कठपुतली बने बैठे हैं यही हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। समस्या तो इन लोगों में है। लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछते? सर सवाल हम लोग हर एक मंच पे गए, विपक्ष में गए, हर एक गली मोहल्ले, अधिकारी, विधायक, कार्यालयों पे गए आप लोग? बिल्कुल गए हम। ऐसा कोई कार्यालय, मुलाकात हुई? मुलाकात। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तो तस्वीरों में चूंकि हम लोग इतने संपन्न नहीं है कि सबकी तस्वीरें यहाँ पे लगवा सके, बहुत पैसा लगता है सर। भाजपा का, विपक्ष का, कोई भी ऐसा बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट का नेता नहीं होगा जिसके घर पे, जिसके कार्यालय पे हम लोग नहीं गए। भाजपा कार्यालय गए, वहाँ लाठियों से पीटा गया। अभी रिसेंटली हाल में संजय निषाद जी की रैली हो रही थी, वहाँ केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जी और आशीष पटेल जी थे। केवल उत्तर प्रदेश में आज हम इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि एक आशीष पटेल जी जो अपना दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके अलावा आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जिन्होंने ओपन कहीं खड़े होकर हमारे लिए कोई बात बोली हो। सिर्फ आशीष पटेल जी थे, उन्होंने कहा वहाँ पे जाने के बाद कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम सरकार से बात कर रहे हैं और आपको न्याय मिलेगा। इसके अलावा और कोई नेता है उत्तर प्रदेश में जो ऐसा नहीं है, जो हिम्मत भी कैसे न्याय दिलवाना तो दूर की बात सर, कोई ऐसा नेता बीजेपी में नहीं है जो खड़े होकर। हम लोग जाते हैं, स्वतंत्र देव जी हैं, मंत्री हैं इसी सरकार में, हम लोग जाते हैं, आप देखेंगे हर चौथे घंटे में, 5वें घंटे में उनकी मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो आती है। हम लोग भी देखते हैं, वीडियो में देखते हैं सर। उनके पास हम लोग गए, वो कहते हैं कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट से होगा जो होगा। सर हमारे लिए कोर्ट में मामला है,
6000 लोग उनके जो है जनरल वर्ग के लोग बाहर हो गए थे पिछली भर्ती में, रातों रात उनको मिठाई खिला के नियुक्ति पत्र दे के दिया गया। और कोर्ट में उस कोर्ट की बात करें जिस कोर्ट में इनका वकील तक नहीं जाता, सुनवाई तक ढंग की नहीं होती है। कैसा न्याय है सर ये? हम अपनी इसी तरह की कोशिशें लगातार भारत के लोगों की आवाज़ को आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि इन्हीं प्रयासों से, जैसे ये लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, इनके उन्हीं प्रयासों से एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा भारत। धन्यवाद।